सिमगड़ी पोस्ट ऑफिस में खाता धारकों की राशि गबन मामले में विभाग ने जांच शुरू कर दी है। विभाग ने जांच के लिए 6 सदस्यों की टीम गठित की है। पोस्टल विभाग के डाक अधीक्षक राजेश कुमार बिनवाल ने बागेश्वर पहुंचकर शिकायतों की जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि खातों तथा विभागीय रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से जांच में सहयोग करने की अपील भी की है। इधर ग्रामीण खाता धारक अपनी खून पसीने की कमाई के डूबने की आशंका को लेकर बेहद चिंतित हैं। मेरी भी जानकारी में आया है, लेकिन आज की तारीख तक हमारे पास जो विभागीय जांच है उसके अनुसार कुछ भी नहीं मिल पाया। उसका कारण ये है कि हम लोग जांच अभी कुछ ढंग से कर ही नहीं पाए हैं। हमारी टीम 2 दिन वहाँ गई थी, 17 और 18 को, और दोनों दिन वहाँ पे जो है हंगामा ही रहा। इवन हमारी टीम की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मुझे पता लगा है कि हमारे लोगों को काम नहीं करने दिया गया, रिकॉर्ड फेंक दिया गया, टेबल चेयर सब फेंक दिए गए, और लोग मतलब उसी समय इतने ज़्यादा वायलेंट वहाँ पर जनता थी। तो मेरा तो अपील यही है कि एक तो आप लोग हमें जांच में सहयोग करिए, क्योंकि हमारा काम जनता के लिए करना है, और जनता नहीं चाहेगी हम काम करें तो हम कैसे काम कर पाएंगे। अब 2 चीज़ नहीं हो सकती कि आप चाहें कि जांच भी हो और आप चाहें कि हमें बंधक भी बना लें, 2 चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक टीम तैयार कर रखी है, जिसमें रानीखेत के सहायक अधीक्षक है महेश जी, मेरे सबॉर्डिनेट है यहाँ पे, तो वो इस टीम को हेड करेंगे। उसमें एक सहायक अधीक्षक अल्मोड़ा से रहेंगे और 4 निरीक्षक रहेंगे, और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम ये पूरे मामले की जांच करके इसको मतलब फाइनलिटी तक पहुंचाएं। इसमें जो भी करना होगा। कई लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं है सर, वो कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया है, लेकिन अब उनको पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो उनको बहुत नुकसान है। देखिए सर, नुकसान क्या ये है कि उसके लिए हम अभी जांच करेंगे। सबसे पहली बात तो क्या है क्या नहीं है, और जिसका है पहले तो जिसका प्रूफ है वो देखना पड़ेगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी व्यक्तिगत स्तर पर लोगों ने पैसा दिया है तो उसमें हम बहुत मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप पोस्ट ऑफिस के लिए पैसा जमा करते हैं या किसी भी सरकारी विभाग में कोई चीज़ करते हैं तो आप एक रसीद कम से कम लेते हैं ना। तो व्यक्तिगत तौर पर अगर आपने उसको पैसा दिया हुआ है तो उसमें शायद मैं मदद नहीं कर सर, वो गाँव का ही था ना, इसलिए उसने भरोसा जीता लोगों का, मतलब बिरादरी नातेदारी वाला रिश्ता निकाल के पैसा नहीं। उसमें तो वो तो क्राइम है, उसको तो पुलिस अपने हिसाब से हैंडल कर सकती है क्राइम को ना। हम तो पोस्ट ऑफिस के एंगल से केवल देख पाएंगे जांच को। अगर किसी ने किसी को ठग के पैसा ले रखा है, ठगी तो क्राइम है, उसमें पोस्ट ऑफिस का किसी एक्ट का वायलेशन नहीं है, बल्कि जो हमारा क्राइम है, जो अपराध है, अपराध के लिए जो कानून है वो काम करेगा। तो सर, पोस्ट मास्टर के अलावा अन्य अधिकारियों की भी मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, क्या इसमें अन्य लोगों की भी? देखिए आरोप की नहीं, देखिए ऑडिट आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी। ऑडिट एक अलग चीज होती है, ये यहाँ ऑडिट नहीं होता है, यहाँ पर निरीक्षण होता है। वो प्रशासनिक एक व्यवस्था है। उसमें अगर आप लोग सुनते हैं कि ये कोई बैंक की तरह से या किसी और प्रतिष्ठान की तरह से बैलेंस वाला सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है। हमारा जो होता है निरीक्षण, वो एक तरह से टेस्ट चेक होता है कि हमने 5 खाते 6 खाते चेक कर लिए, उसमें कहीं गड़बड़ी मिला तो ठीक है, तो उसके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन गड़बड़ी नहीं मिला तो कुछ नहीं कर सकते। आई दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, बागेश्वर में बहुत सारे हो गए हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा जो पोस्टल डिपार्टमेंट जैसा भरोसे का संस्थान है उस पर से भरोसा होता है? मैं बहुत विनम्रता से आपको बताना चाहूँगा, पोस्ट ऑफिस के आदमी कहीं अलग से बन के नहीं आते हैं, वो इसी समाज के लोग हैं। उनको हम नहीं लेके आ रहे हैं कि कोई चोर उचक्के भर्ती कर रहे हो ना। हम तो ईमानदार आदमी को ही भर्ती करते हैं, उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराते हैं। अब ऑनेस्टी वेरिफिकेशन ही काम करने के बाद ही पता लग पाता है, उसको हम पहले कैसे बताएंगे, बताइए। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।